जय श्री सीताराम। मेरे सभी शिष्य साधक और मेरे साथ में जुड़े हुए फॉलोअर्स, एक बहुत ही सरल और कल्याणकारी विधान बताने जा रहा हूँ। ये विधान विशेष मुहूर्त में शुरू करना होता है और विशेष समय में ही इसको करना होता है। बहुत लंबा विधान नहीं है, सरल सा शॉर्ट्स और बहुत ही उम्दा विधान है। इस विधान से आपको क्या प्राप्त होगा? तो इस विधान से आपको धन संपत्ति प्राप्त होगी। आपकी व्यवसाय में जो भी बाधाएं आ रही है, दिक्कतें आ रही है, वो दूर हो जाएगी। आर्थिक जो आपको नुकसान हो रहा है वो नुकसान आपका बंद हो जाएगा और जिस उन्नति और तरक्की की आप कामना करते हो वही उन्नति और तरक्की आपको आपके जीवन में प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। करना क्या है? यहाँ पर मैंने 9 अगरबत्ती लिए हैं। देखो, कोई भी सुगंधित 9 अगरबत्ती लेनी है और इन 9 अगरबत्ती को कब लेना है? तो मंगलवार के दिन ये साधना आपको शुरू करनी है। शुक्ल पक्ष का जो प्रथम मंगलवार आता है, कोई भी हमारा हिंदू महीना शुरू होता है, जैसे चैत्र, वैशाख, अभी ज्येष्ठ मास है, उसी प्रकार से कोई भी हमारा हिंदू महीना शुरू होता है, उस महीने का जो शुक्ल पक्ष शुरू होता है, 15 दिन जो होते हैं पूर्णिमा तक के, उन दिनों में जो प्रथम मंगलवार आता है, जैसे शुक्ल पक्ष आज शुरू हो गया, भले ही आज शुक्ल पक्ष शुरू आज हुआ, जैसे कि शुक्ल पक्ष का प्रथम दिन है, आज शनिवार है, फिर रविवार आएगा, फिर सोमवार आएगा, फिर मंगलवार आएगा, तो वो मंगलवार शुक्ल पक्ष का प्रथम मंगलवार माना जाएगा। उस मंगलवार के दिन रात्रि में 12 बजे आपको एक छोटा सा एकांत कमरा ढूंढ लेना है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर ढूंढ कर बिल्कुल शांति से बैठा हुआ हूँ। घर का एक रूम है, इस रूम में किसी भी प्रकार का बाधा नहीं है, किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं है। ऐसा एक छोटा सा रूम आपको ढूंढ लेना है अपने लिए, या एकांत कमरा ढूंढ लेना है। ये साधना सबके सामने नहीं करनी है। आपके घर के मंदिर में यदि आपको डिस्टर्बेंस करने वाले लोग हैं तो वहाँ नहीं करनी है। यदि आपके घर में एक ही कमरा है और इस कमरे में सब लोग सोते हैं तो आपको ये साधना नहीं करनी है। तब ये साधना आपको एकांत गुफा में जाकर करनी है, किसी गौशाला में जाकर करनी है, किसी मंदिर में जाकर करनी है। वहाँ रूम की व्यवस्था है तो उस मंदिर के रूम में करनी है। आप चाहो तो कहीं पर भी कमरा लेकर इसकी व्यवस्था करके साधना कर सकते हो, मगर ये साधना एकांत में ही करनी है। जब तक आपकी साधना चलेगी उस जगह पर बिल्कुल एकांत होना चाहिए, तभी ये साधना काम करेगी और तभी इसका सिद्धांत भी काम करेगा। करना क्या है? करना आपको है कि 9 अगरबत्ती मैंने आपको बताया, ये 9 अगरबत्ती आपको ले लेनी है। 9 अगरबत्ती को अपने सामने प्रज्वलित कर लेना है। किसका नाम लेकर? भगवती दुर्गा का नाम लेकर, और दुर्गा की जो 9 शक्तियाँ हैं, 9 दुर्गा है, उन 9 दुर्गा का स्मरण करना है। यदि आपको 9 दुर्गा के नाम नहीं आते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप 2 हाथ जोड़कर प्रणाम करिए कि माँ भगवती श्री नवदुर्गे, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मैं ये अनुष्ठान शुरू करने जा रहा हूँ। ऐसा बोलते हुए आपको 9 अगरबत्ती को प्रज्वलित करना है। भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करिए, उसके बाद अपने श्री गुरुदेव का स्मरण करिए, इष्ट देवता का स्मरण करिए और इसके बाद भगवती नव दुर्गा का स्मरण करिए। भगवती नव दुर्गा के विषय में कई श्लोक भी प्रचलित हैं, उनके कई स्तोत्र भी हैं। उनमें से कोई स्तोत्र आपको उचित लगते हो उस स्तोत्र का पाठ करिए या बोलिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 9 आपको सिर्फ उनका स्मरण करके 9 अगरबत्ती जलानी है। विशेष प्रक्रिया आप नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गणपति स्मरण, गुरुदेव का स्मरण, इष्ट देवता का स्मरण और नव दुर्गा का स्मरण करके 9 अगरबत्ती प्रज्वलित कर लेनी है। या प्रज्वलित करने के बाद ये क्रम से आप सबका स्मरण कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, उसके साथ में जब 9 अगरबत्ती प्रज्वलित करो तो उसके पास में एक छोटा सा नींबू रख देना है। क्या रखना है? नींबू, पीले रंग का नींबू रख देना है। एक पान का पत्ता रख देना है। पान के पत्ते के ऊपर, ऐसा जो पान का पत्ता होता है उसके ऊपर आपको एक कपूर का टुकड़ा रख देना है, 2 लौंग रख देना है। इतना करके आपको अपने सामने बैठ जाना है। अपना
जो वस्त्र हैं वो आपको काले वस्त्र पहनना है। जो आपका आसन रहेगा वो भी काला आसन रहेगा। मैंने जो भी आसन लिया है वो काला आसन है। तो काले वस्त्र काला आसन लेकर आपको बैठना है और फिर आपको दुर्गा सप्तशती ले लेनी है। आपके पास कोई भी किताब पढ़ी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको दुर्गा सप्तशती लेनी है, माँ भगवती दुर्गा को प्रणाम करना है और आपके सामने जो अगरबत्ती आपने प्रज्वलित की उसको भी प्रणाम करना है। और उसके बाद आपको सीधा खोलना है अर्गला स्तोत्र। क्या खोलना है? अर्गला स्तोत्र खोलना है। कोई विशेष काम अन्य नहीं करना है, कोई अन्य मंत्र का जप नहीं करना है, सीधा ही अर्गला स्तोत्र खोलना है। अपने दाहिने हाथ में आपको थोड़ा जल ले लेना है और जल लेने के बाद आपको अर्गला स्तोत्र जो विनियोग है वो विनियोग कर लेना है। ओम श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णुऋषि अनुष्टुपछंदः श्री महालक्ष्मीर देवता श्री जगदम्बा प्रीतये जपे विनियोग। ऐसे करके ये वाला जल है वो जमीन पर छोड़ दीजिए। आपको इसमें एक लाइन नहीं बोलनी है। जो दुर्गा ये जो अर्गला स्तोत्र है उसमें एक लाइन आती है। जब आप विनियोग करोगे ना तो एक लाइन आती है, ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्र विष्णु ऋषि अनुष्टुप श्री महालक्ष्मीर देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठागत्वेन, ये वाला वाक्य नहीं बोलना है। सप्तशती पाठागत्वेन जपे विनियोग, ये नहीं बोलना है। आपको क्या बोलना है? धन प्राप्ति अर्थेन, धन प्राप्ति अर्थेन जपे विनियोग। धन प्राप्ति करनी है हमें, तो वहां बोलना है धन प्राप्ति अर्थेन जपे विनियोग। इतना लाइन बोलकर आपको पाठ शुरू करना है। हम यहाँ पाठ कर रहे हैं, पूरा पाठ करेंगे क्योंकि ये आपको सिखा भी रहे हैं और अर्गला स्तोत्र उच्चारण कैसे करना है वो समझा भी रहे हैं। दोनों काम हम साथ में करेंगे। ओम नमश्चंडिकायै। ओम मार्केंडेय उवाच। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। जयत्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैटभ विद्रावी विधातृ वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषोजहि महिषासुर निर्नासी भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषोजहि रक्तबीजवदे देवी चंडमुंड विनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषोजहि शुंभश्चैव निशुंभश्च धूम्राक्षस्य च मर्दिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषोजहि वंदितांग्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषोजहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषोजहि नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषोजहि स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वं चण्डिके व्याधिनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषोजहि चण्डिके सतंगे ताम मर्चयन्ति भक्तितः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषोजहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषोजहि विदेहि द्विषतं नाशं विदेहि बलमुच्चकैः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषोजहि विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमां श्रियं। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषोजहि शूरासुर शिरोरत्न निगृष्ट शरणंबिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषोजहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषोजहि प्रचंड दैत्य दर्पग्ने चंडिके प्रणताय मे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषोजहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषोजहि कृष्णेन संस्तुते देवी स्वस्वद्भक्त्या सदाम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषोजहि हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी।
रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विसोजहि इंद्राणी पति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विसोजहि देवी प्रचंड दंडो दंड दैत्य दर्प विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशोजहि देवी भक्तजनोद्दाम दत्तानंददयोम्बिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विसोजहि पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशती संख्यां वरमाप्नोति संपदां श्री अर्गला स्तोत्रं चंडिके समर्पणमस्तु श्री अर्गला स्तोत्रं चंडिके समर्पणमस्तु श्री अर्गला स्तोत्रं नवदुर्गे समर्पणमस्तु। जय हो भगवती श्री नवदुर्गे की। तो ये जो आपने पाठ कर लिया, पाठ करने के बाद आपको क्या करना है, जो पान के पत्ते पर आपने दो कपूर के ऊपर 2 लौंग जलाए थे, रखे हुए थे, उसको जला देना है, अग्नि से प्रज्वलित कर लेना है। और जब वो जलता है उसी वक्त आपको नींबू को आपको बीच में से काट देना है। सीधा काटिए या बीच में से काटिए, जैसे आपको समझ में आता है। नींबू को 2 हिस्सों में काट देना है और 2 हिस्सों में काटने के बाद उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सिंदूर लगा देना है। इतना छोटा सा प्रक्रिया आपको करना है। रात्रि में 12 बजे, बिल्कुल शार्प 12 बजे ही ये प्रक्रिया शुरू करनी है। भले ही जितने बजे ख़त्म हो जाए वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12 बजे ये प्रक्रिया शुरू करनी है। शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से ये कार्य शुरू करना है। ये प्रक्रिया लगातार आपको 27 दिन तक करनी है। जीवन में धन का अभाव है, आर्थिक नुकसान हो रहा है, आर्थिक समस्याएं हैं, ये प्रयोग आप करके देखोगे तो आपको अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से चमत्कार होते हुए दिखाई देंगे। बहुत ही कल्याणकारी प्रयोग है और मैं आशा करता हूँ कि मेरे साथ में जुड़े हुए मेरे जितने भी शिष्य हैं, मेरे भक्त हैं, फॉलोवर्स हैं, उन सभी व्यक्ति को इस प्रयोग से लाभ प्राप्त होगा। माँ भगवती की कृपा आप सभी के ऊपर बने रहे, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की हो और आप सदैव आगे बढ़ो, ऐसी कामना करते हैं। ऐसे ही कई विशेष प्रयोग हमारी YouTube चैनल पर हमने उपलब्ध करवाए हैं और भी कई प्रयोग हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। अवश्य ही हमारी YouTube चैनल से आप जुड़िए। यदि आप नहीं जुड़े तो जो लोग इसके साथ में नहीं जुड़े हैं उन अन्य लोगों को हमारे चैनल की लिंक भेजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सभी लोगों को जोड़िए। नए वीडियो के साथ में जल्द ही आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप सभी साधकों को जय श्री सीताराम।